हेलो एवरीवन। तो अब अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम डिलीशियसनेस। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमारे पास एन पेस्ट्रीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एरे भी दे रखा है हमको, जिसमें हर पेस्ट्री का डिलीशियस कितनी डिलीशियस है वो उसका एक नंबर दे रखा है हमको, ठीक है। और हम लाइन में, हमारा एक इंडेक्स है, एक बड़ी सी लाइन है, उसमें हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है। और वो लाइन लगातार चलती जा रही है जब तक पेस्ट्री सारी बिक नहीं रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देयर आर के कस्टमर्स इन द स्टोर इंक्लूडिंग यू एंड दे फॉर्म अ क्यू टू ऑर्डर द पेस्ट्रीज एंड अमंग देम यू आर द एल्थ पर्सन, ठीक है। अब हमेशा जब भी एक बंदा जिसके चांस आ चुके, जैसे तुम लाइन में सबसे ज्यादा आ गए हो, तो ऑब्वियसली तुम जो सबसे ज्यादा डिलीशियस पेस्ट्री है वही खरीदोगे, राइट। तो एक एक करके हमको वो डिलीशियस पेस्ट्री हटा देनी है, ठीक है। लाइक ऐसा समझ लो कि वो जो पेस्ट्रीज हैं सॉर्टेड वे में, कि सबसे जो भी बंदा खरीद रहा होगा वो सबसे ज्यादा डिलीशियस ही खरीद रहा होगा। तो जब तक सारी बिक नहीं जाती, उसमें बस हमको ये बताना है कि जो भी तुम पेस्ट्री खरीदोगे वो कितनी डिलीशियस होगी, उसका सम तुमको ऐड करना है और रिटर्न कर देना है। तो एक और बार समझते हैं इस चीज को, अभी अगर नहीं भी समझ में आया होगा एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ये पहला टेस्ट केस समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। तो हमारे पास ये पेस्ट्रीज हैं, ठीक है, मैं तुम्हें टेस्ट केस दिखा देता हूँ। 3, 8, 6, 14। और हमको क्या कह रखा है कि जो भी कस्टमर लाइन में सबसे ज्यादा आगे है ना, वो सबसे डिलीशियस पेस्ट्री खरीदेगा। तो इसको मैंने सॉर्टेड वे में ही रख दिया, ठीक है। और ये हमारा आंसर होगा, ये एक आंसर वेरिएबल है जो जहाँ पे हम हमेशा ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो कस्टमर थे इस क्यू में, यहाँ पे मैं तुमको दिखा, देखो यहाँ पे हमको इनपुट फॉर्मेट में दे रखा है द फर्स्ट इंटीजर इज द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज। तो नंबर ऑफ पेस्ट्रीज कितनी है हमारे पास, 4 है। और नंबर ऑफ पीपल के है। और एल है तुम्हारी पोजीशन क्यू में, ठीक है। तो हमारी पोजीशन नंबर 1 ही है, और जो नंबर ऑफ पीपल है वो 2 ही है, ठीक है। तो ए कौन है, ए हम ही है, ए हम है। और लेट्स से बी ये कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जो सबसे ज्यादा डिलीशियस पेस्ट्री होगी वही खरीदूंगा। तो मैं 14 को प्लस कर दूंगा और 14 को हटा दूंगा, क्योंकि ये पेस्ट्री तो बिक गई है। तो अभी हमारा आंसर कितना है, 14 है, ठीक है। अब चलते हैं अगले आइट्रेशन में। तो फर्स्ट आइट्रेशन में अब हमने वो वाली पेस्ट्री हटा दी है, देखो ध्यान से देखो। हमारे पास अब ये वाली पेस्ट्रीज बची हैं, तो अगला कस्टमर ऑब्वियसली ये वाली पेस्ट्री खरीदेगा, 8वीं वाली पेस्ट्री, राइट। ये वाली पेस्ट्री खरीदेगा। तो जो बी कस्टमर है, ये जो, अब मैं पीछे चले जाऊंगा लाइन में, ठीक है। ये लाइन तब तक चलती रहेगी, जो जिसने खरीदी अब वो लास्ट में चला गया लाइन के, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। तो अब ये जो कस्टमर है अभी बी वाला है, उसकी चांस है, तो ये वाली पेस्ट्री खरीदेगा, तो हमारा स्कोर अभी भी 14 ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन, अब तुम ध्यान से देखो, 8 भी हट गया है, 8 भी हट गया, राइट। ये वाली पेस्ट्री भी बिक गई। अब हमारे पास ये दो पेस्ट्रीज बची हैं, 6 और 3। तो ऑब्वियसली यार अब मैं 6 वाली पेस्ट्री खरीद लूंगा, तो मेरा स्कोर 20 हो जाएगा, क्योंकि अब मैं लाइन में आगे खड़ा हूँ ना। बी ने खरीदी पेस्ट्री, अब वो पीछे चले जाएगा। तो देखो पीछे आ गया बी। अब मैं लाइन में आ गया हूँ, तो मैं 20, तो मेरा स्कोर अब 20 हो गया। अब किसकी चांस है, अब बी की चांस है, 6 को हटा दिया। अब आखिरी पेस्ट्री बची है, बी खरीद लेगा, ठीक है। फिर पेस्ट्री खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, तुम्हें आंसर रिटर्न कर देना डिलीशियस। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ये जो हमने आइट्रेशन, ये जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया तुमको, फर्स्ट सेकंड थर्ड आइट्रेशन। अगर नहीं समझ में आया, एक बार पेन और पेंसिल लो, वीडियो को पीछे करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारी पेस्ट्रीज में से सिर्फ जो भी बंदा खरीद रहा है वो सबसे डिलीशियस पेस्ट्री को खरीदेगा, वो हमको उस क्यू से हटा देना है। जब हमारी चांस आएगी, जो भी डिलीशियस पेस्ट्री होगी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते जाना है, जब तक सारी पेस्ट्री बिक नहीं जाती हैं, ठीक है। एक और बार बोलता हूँ, सारी चीजें दोबारा से एक लास्ट बार समझाता हूँ, फिर कोड करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एन पेस्ट्रीज हैं, के कस्टमर है। हर एक कस्टमर लाइन में आकर सबसे ज्यादा डिलीशियस पेस्ट्री को खरीदेगा और फिर लाइन के एंड में चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको कितनी टोटल डिलीशियसनेस मिलने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को मैं कोड में कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यूज करूंगा प्रायोरिटी क्यू का। अब आप ये सोच रहे हो कि प्रायोरिटी क्यू क्यों। देखो प्रायोरिटी क्यू के ना बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जो कि मेरे को इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने में मदद कर देंगे। सबसे पहला एडवांटेज, सॉर्टिंग। तुमने देखा ना, मैंने इसको, सॉरी, मैंने यहाँ पे, ओके, मेरे को प्रीवियस पेज पे जाना है, एक सेकेंड। ये देखो ये पेस्ट्रीज है जो, ये देखो एक तरीके से मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रखी है। तो ऑब्वियसली मेरे को एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो खुद ही खुद कर दे, राइट। तो प्रायोरिटी की अगर तुम यूज करोगे तो सबसे पहला एडवांटेज तुमको मिलने वाला है, वो है सॉर्टिंग, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू ना अपने आप में एक शॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा इंश्योर करता है कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा वो हाईएस्ट होगा। मतलब जब भी कोई कस्टमर पेस्ट्री को खरीदने आएगा ना, तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी पेस्ट्री सबसे ज्यादा डिलीशियस है, ठीक है। इसका सेकंड एडवांटेज होगा, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा
एफिशिएंट है। तो क्योंकि जब मैं प्रायोरिटी क्यू एक स्ट्रक्चर सबसे पहले तो हम इंक्लूड करेंगे उसको और फिर उसके अंदर कुछ वैल्यूज भी डालेंगे, मतलब ये जो पेस्ट्री की डिलीशियसनेस एक एक करके डालेंगे ना, तो तुम इसके जो ऑपरेशंस का टाइम होता है ना, अगर तुम ऐड कर रहे हो इसमें कुछ भी या फिर रिमूव कर रहे हो प्रायोरिटी क्यू में, तो कितना टाइम लगती है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ओ ऑफ लॉग एन। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कितने भी कस्टमर्स या पेस्ट्रीज ऐड कर लो, ये कोड ही बहुत ज़्यादा जल्दी चलने वाला है। ठीक है, और ऑब्वियसली तुम जो सबसे टॉप पे है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पेस्ट्री जिसकी हाईएस्ट डिलीशियसनेस है वो हमेशा टॉप पे होगा, उसको तुम ओ ऑफ वन में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टॉप मेथड। ठीक है, तो आई होप ये एफिशिएंट वाला एडवांटेज तुमको समझ में आ गया होगा, और सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा तो आप कहोगे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम इसको इजीली इसमें एलिमेंट्स ऐड या रिमूव कर सकते हो और हमेशा टॉप एलिमेंट्स को एक झटके में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपको बस मेथड पता होना चाहिए, मेथड का नाम क्या है, दैट्स इट। अब हम काम कैसे करेंगे इस पे, स्टेप्स क्या होंगे? देखो, सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप, अब हम स्टेप्स लिख लेते हैं फटाफट से कि हमको कैसे कोड लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर ना पेस्ट्री की डिलीशियसनेस डालो। जितनी भी पेस्ट्री हैं तुम्हारे पास, एक अरे है ना और डिलीशियसनेस वाला, उसकी एंट्री करो प्रायोरिटी क्यू के अंदर, पेस्ट्री की डिलीशियसनेस की एंट्री करो। ठीक है, फिर हर कस्टमर की जब टर्न आएगी तो प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप एलिमेंट होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा डिलीशियस पेस्ट्री को खरीदेगा, राइट, उसको हटाना भी तो होगा। तो सबसे डिलीशियस पेस्ट्री जैसे जैसे कस्टमर खरीदते जा रहे हैं उसको हटाते जाओ, डिलीशियस पेस्ट्री को हटाते जाओ जैसे जैसे कस्टमर आते जाएं, जैसे कस्टमर खरीदते जाएं। ठीक है, खरीदते जाएं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा जो आखिरी स्टेप होगा क्या होगा, अगर कस्टमर तुम हो, कस्टमर तुम हो, कस्टमर तुम हो, तो आंसर में ऐड करो। आंसर में क्या करना है, ऐड करना है। बस यही तीन स्टेप, बस यही तीन स्टेप है और कुछ नहीं है। अब कोड लिखें। अब हमारा लॉजिक आ गया, हमको लॉजिक पता है, सब कुछ पता है। एक बार आप खुद भी ट्राई करो, अगर कोड नहीं होता है तो फिर वीडियो को आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट टी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर उसके बाद हमको इनपुट लेना है कितना, एस टी की वैल्यू क्या है, फिर एक वाइल लूप चलाएंगे और जो हमारा लॉजिक होगा वो हमको जितने भी टेस्ट केसेस हैं उतनी बार चलाना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन इंटीजर हैं, एन, के और एल। ठीक है, यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ पेस्ट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद के क्या है, के इज नंबर ऑफ पीपल, एंड देन यू आर हैविंग एल, दैट इज योर पोजिशन, आपकी पोजीशन जो उस क्यू में इनिशियली है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हमको पता है कि एन के और एल क्या है, तो हम इनको बहुत आसानी से अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है, क्योंकि हमको डिलीशियसनेस भी कहीं स्टोर करानी है ना। तो मैं एक वेक्टर ए बनाऊंगा एन साइज का और एक फॉर लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और फटाफट से इसको मैं ए के अंदर स्टोर करा लूंगा। तो अब मेरे पास पेस्ट्रीज की डिलीशियसनेस भी आ चुकी है। ठीक है, और सिंपली मैं क्या करूंगा, अपना आंसर को प्रिंट करा दूंगा। एक सॉल्व मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम एन, के, एल और अपना ये जो ए वेक्टर है भेज देंगे, और वो हमको सॉल्व फंक्शन जो है वो आंसर भेज देगा। ठीक है, अब बस हमको क्या करना है, सिर्फ इस सॉल्व फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है एंड देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो इसका लॉन्ग लॉन्ग टाइप रखेंगे। ठीक है, और टेस्ट केस मतलब इनपुट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो एंड की जगह लॉन्ग लॉन्ग कर लेना। ठीक है, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग कर लो ताकि ओवरफ्लो कंडीशन ना आए। ठीक है, अब क्या करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व इंट एन, सॉरी इसको लॉन्ग लॉन्ग ही ले लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें लॉन्ग लॉन्ग ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे लॉन्ग लॉन्ग के वैसे इतना ज़्यादा है नहीं, आई गेस, नहीं इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में, बट ठीक है, ले लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी प्रैक्टिस है। तो लॉन्ग लॉन्ग एल, और फिर उसके बाद एक वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ कर लेना ताकि मल्टीपल कॉपीज ना बने। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिलीशियसनेस इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एक चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब हमको बस ये इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले ना यार ये जो आंसर है टोटल डिलीशियसनेस करके, या फिर आंसर लिख देते हैं इसको, लॉन्ग लॉन्ग हमारा जो आंसर है ना इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे और आखिरी में अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया। अब मुझे प्रायोरिटी क्यों चाहिए, प्रायोरिटी क्यों चाहिए, और ऑब्वियसली मैंने वेक्टर भी यूज़ किया, तो हैश इंक्लूड, ये फटाफट से इंक्लूड कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को वरना एरर आएगा।
वेक्टर और हैश इंक्लूड प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी क्यू, अच्छा प्रायोरिटी क्यू के डायरेक्ट आप क्यू फाइल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू को इनिशियलाइज करना है, तो मैं लिखूंगा प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू। क्या टाइप होगा इसका, इंट, इंटीजर्स से कर रहे हो ना आप काम, तो इसलिए इंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर पेस्ट्री डिलीशियसनेस की एंट्री कर दो। एक फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डिलीशियसनेस डॉट साइज। एंड हमारे पास प्रायोरिटी क्यू का एक फंक्शन होता है, अगर आपको एंट्री करनी है ना प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो सीधा पुश मेथड का आप यूज करोगे, क्यू क्यू पी क्यू डॉट पुश और डिलीशियसनेस आई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो वेक्टर यहाँ पे मतलब ये जो वैल्यूज है ना 3 8 6 14, अब ये मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर चली गई हैं और वो अब सॉर्टेड वे में स्टोर्ड है इसके अंदर, ठीक है। और मैं डायरेक्टली अब एक्सेस कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में, इतनी इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, जब तक मेरी सारी पेस्ट्रीज बिक नहीं चाहती तब तक हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे। तो हमारे पास एक एम्प्टी मेथड होता है जो कि मुझे बताता है कि प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। तो अभी इनिशियली तो मेरे को ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो नेगेशन ऑपरेटर का यूज करके मैं इसको ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स, मतलब वाइल लूप के बाहर आ जाओ। आई होप ये लाइन क्लियर होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि मेरी टर्न कब आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे करंट कस्टमर इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट परसेंटेज के प्लस 1। इस लाइन का क्या मतलब है, टोटल कस्टमर कितने हैं, टोटल कस्टमर्स 2 हैं मेरे पास। के वैल्यू जो है हमारा कस्टमर थी ना, देखो के इज द नंबर ऑफ पीपल, और एल आपकी जो है पोजीशन है क्यू में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंट परसेंटेज के कर रहा हूँ। काउंट क्या है, काउंट एक वेरिएबल हम बना लेते हैं फटाफट से, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस काउंट की मदद से अपना ये देख पता पाऊंगा कि कौन सा कस्टमर अभी है। और ऑब्वियसली अगर तुम 0% 2 करोगे तो 0 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे +1 कर रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम इसको 1 भी ले सकते थे, बट मैंने यहाँ पे 0 ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट कस्टमर अभी मेरा पहला है, और मुझे क्या चेक करना है कि अगर मेरा करंट कस्टमर एल के बराबर होता है, एल कौन है, एल मैं हूँ, एल एक ऐसा पोजीशन है क्यू में जो कि मैं हूँ। यहाँ पे मैं करंट कस्टमर का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे अब मैं क्या चेक करूंगा, अगर ये मेरी टर्न है, इफ इट्स माई टर्न एट द डिलीशियसनेस टू आंसर, ठीक है। तो बस ये ब्लॉक यही कैलकुलेट करेगा बस, और कुछ ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल, सॉरी आंसर वेरिएबल में मैं बस प्लस कर दूंगा, प्लस इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप। पी क्यू डॉट टॉप से क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने बताया ना तुमको, ये सॉर्टेड होता है, प्रायोरिटी क्यू हमेशा सॉर्टेड है। तो जो टॉप, ये जो टॉप मेथड है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो उस पूरे कंटेनर में होगी वो हमको मिल जाएगी, मतलब जिस पेस्ट्री की सबसे ज्यादा डिलीशियसनेस है वो मैं अपने आंसर में कैलकुलेट कर रहा हूँ जब मैं लाइन में आगे हूँ सबसे, मतलब जब मेरी बारी है खरीदने की, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, मुझे अब पेस्ट्री, चाहे मेरी चांस हो ना हो, ऑब्वियसली किसी कस्टमर ने वो पेस्ट्री खरीद ली है तो वो मैं प्रायोरिटी क्यू से हटा दूंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर जो भी खरीदेगा वो सबसे ज्यादा जो भी अच्छी पेस्ट्री होगी वही खरीदेगा, ठीक है। तो रिमूव द पेस्ट्री फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो अब बस मुझे पी क्यू डॉट पॉप मेथड का यूज करना है और वो पेस्ट्री हट जाएगी अपने आप, ठीक है। ये हो गया, सारी चीजें हो गई, तीनों स्टेप हमने कर लिए। और आखिरी में बस मुझे क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करना है। काउंट प्लस प्लस का क्या मतलब है, काउंट प्लस प्लस मतलब अब मैं दूसरे कस्टमर पे आ गया, पहले कस्टमर ने खरीद ली, फिर मैं दूसरे कस्टमर पे, फिर तीसरे कस्टमर पे, फिर चौथे कस्टमर पे, राइट, ऐसे आ जाऊंगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर लेट से तुम्हारे 4 ही हैं और पेस्ट्रीज 8 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ कि अगर, क्योंकि देखो वो ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी पेस्ट्री बची रहेंगी, राइट। तो अगर जो चौथा कस्टमर जैसे खत्म भी हो गया तो फिर से पहले कस्टमर की चांस आ जाएगी, तो तुम 5% 4 करोगे तो तुम्हें फिर से 1 मिल जाएगा, है ना। एक बार मैं ये समझा देता हूँ, इंडेक्सिंग वाली चीज समझ लेते हैं एक बार। लेट से तुम्हारे पास फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर, फोर्थ कस्टमर, ठीक है। ये तुम्हारी क्यू है, ये तुम्हारी क्यू है, ठीक है। और तुम्हारे पास पेस्ट्री 8 है, पेस्ट्री 8 है, पेस्ट्रीज कितनी है, पेस्ट्रीज 8 है, कस्टमर 4 हैं, कस्टमर कितने हैं, 4 हैं। तो सबसे पहला पहला वाला कस्टमर खरीदेगा, फिर दूसरा खरीदेगा, फिर तीसरा खरीदेगा, फिर चौथा करेगा। हम तो काउंट में स्टोर करा देते हैं, काउंट हमारा इनिशियली 0 था, काउंट हमारा इनिशियली 0 था, राइट। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने एक लाइन लिखी कि काउंट परसेंटेज के क्या है, तुम्हारा कस्टमर है, +1, क्योंकि काउंट मैंने 0 ले रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं 0% 4 करूंगा और +1 करूंगा तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा,
1 ही आएगा ना। और जब मैं तो ये जो मेरा कस्टमर है इसकी चांस है, फिर उसके बाद मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा तो 1% 4 + 1 करूंगा तो किस कस्टमर की चांस आई? सेकंड वाले कस्टमर की चांस आई, राइट? सेकंड वाले कस्टमर की चांस आई। ऐसे ही जब तुम करोगे ना तो तुम 4% 4 पे पहुंचोगे। जब इस कस्टमर की जांच हो चुकी होगी, फिर उसके बाद तुम वापस इस पे आना चाहते हो, तो तुम्हारा आंसर फिर से 1 आ जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर तुम्हारा इसमें मदद करता है। एक बार कॉपी में खुद से करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? एंड दैट्स इट, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। एक बार रन करके देखते हैं इसको। एक बार रन करके देखते हैं तो हमारा आंसर सैंपल केसेस के हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार सबमिट करके देखते हैं तो पता चल जाएगा हिडन के लिए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आई होप यार आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कस्टमर्स हमेशा लाइन के एंड पे जा रहे हैं, तो ये जो मेरा परसेंटेज वाला लॉजिक है, ये हमेशा ये मेक श्योर करेगा कि हर एक की बारी एक के बाद एक ही आएगी, और जब हमारे सारे कस्टमर्स एक बार हो जाएँगे, फिर से पहले वाले की चांस आ जाएगी, ठीक है? और प्रायोरिटी क्यू का ये फ़ायदा है कि वो सॉर्टेड रखेगा, ठीक है? एक बार आपको जाके आर्टिकल पढ़ना है, आपको प्रायोरिटी क्यू मैं दिखाता हूँ कैसे, प्रायोरिटी क्यू एसटीएल सर्च करना है, और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, एक बार बस आपको पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहली लाइन तुम दिख रही होगी, टॉप एलिमेंट इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट बाय डिफॉल्ट। अगर किसी ने पहले यूज कर रखा है या हीप किसी को पता है मैक्स हीप मेन हीप क्या होता है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आई होप यार ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो दैट विल बी ऑल। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है? और एक बार जाके वेब डेवलपमेंट सीरीज, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अलावा अगर डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है तो एक बार जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ठीक है? ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आपको लर्न टू कोड कोडशेफ सर्च करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, और आपको HTML और CSS पूरा मिल जाएगा। और अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है जो कि मेरी वेबसाइट पे भी होस्टेड है। तो आपको बस सर्च करना है learn2code.com और प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाना है, और एक बार इसको एक्सेस करके देखना। कोड आपको गिटहब वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आप मेरी रिपॉजिटरी पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। आप यहाँ से इसको पुल कर सकते हो, और अगर आपको इसका देखना है कि ये कैसा दिख रहा है तो आप विजिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। आपको होस्टेड, मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स वर्सेल पे होस्ट कर रखे हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? एक बार इसको चेकआउट करो, एंड दैट विल बी ऑल। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू।